स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कनिशाय वर्ड्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम विलयन की सांद्रता या सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने मोलरता, मोललता और नॉर्मलता को फिनिश कर दिया था। आज हम अगली विधि पढ़ेंगे जो है फॉर्मलता। तो समझते हैं इसको क्या है। दोस्तों, जो फॉर्मलता होती है, इस फॉर्मलता में 1 लीटर या 1000 ml का विलयन लिया जाता है और इस विलयन में विलेय को मिलाया जाता है। विलेय को मिलाया जाता है और जो विलेय को मिलाया जाता है, इसमें विलेय के ग्राम, सूत्र, द्रव्यमान की संख्या को मिक्स किया जाता है। क्या मिलाया जाता है? विलेय के ग्राम, सूत्र, द्रव्यमान की संख्या को मिलाया जाता है। इसके डरने की या ये डरने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सी चीज आ गई, ये क्या है। तो जैसा तुल्यांकी भार होता है, जैसा मोलों की संख्या होता है, वैसी ही एक ये संख्या होती है। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से इसकी जो परिभाषा है वह निकल जाती है। 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम, सूत्र, द्रव्यमान की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। इस फॉर्मलता को व्यक्त करने की बात की जाए तो इस फॉर्मलता को हम कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि विलेय के ग्राम, सूत्र, द्रव्यमान है और विलयन लीटर में है, तो इसकी जो इकाई है वह निकलेगी इकाई ग्राम, सूत्र, द्रव्यमान पर लीटर। ये इसका मात्रक हुआ। तो यहां से हमने इधर तक इसको समझा बहुत अच्छे से। इसके बाद हम इस फॉर्मलता के फॉर्मूले निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। हमें पता है इसमें कि जो विलेय होता है, विलेय के ग्राम, सूत्र, द्रव्यमान लिए हैं और विलयन लिया है लीटर में। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा फॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम, सूत्र, द्रव्यमान की संख्या वटे विलयन का लीटर में आयतन। अब यहां से एक फॉर्मूला तो फॉर्मलता का यह बन गया। अगर हम और फॉर्मूले इसके निकालेंगे तो यहाँ पर जो ग्राम, सूत्र, द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो जो ग्राम, सूत्र, द्रव्यमान का फॉर्मूला रहता है वह रहता है ग्राम, सूत्र, द्रव्यमान की संख्या बराबर रहता है मात्रा या भार बटे आणविक द्रव्यमान। अब यहाँ पर विलेय के ग्राम, सूत्र, द्रव्यमान की संख्या हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा विलेय की मात्रा या भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो ये फॉर्मूला उठाकर हम रख देंगे यहाँ पर। तब ये फॉर्मलता का फॉर्मूला बनेगा फॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम, सूत्र, द्रव्यमान सॉरी इसके बाद ये विलेय की मात्रा बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया और ये बटे में जो है वो चल ही रहा है, तो ये आ जाएगा विलयन का लीटर में आयतन। अब किंतु दोस्तों, हमें पता है ये ऊपर बटे में है तो ये बटे आ जाएगा नीचे। अब ये बटे नीचे आ जाएगा तो ये जो है वो इसके पास में जाएगा, तो मतलब ये दोनों गुणा में आ जाएंगे। इसलिए मैं इनको डायरेक्ट गुणा में ही लिख दे रहा हूं। तो इसको हटाकर मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा
विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू बिलियन का लीटर में आयतन। अगर मैं अब इस फॉर्मूले को संकेतों में कन्वर्ट करूं तब ये हमारा फॉर्मलता का फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मलता को कैपिटल एफ बराबर विलेय की मात्रा या भार, तो मैंने बताया था इसको आप वेट बोलते हैं और वेट का क्या हो जाएगा डब्लू, वेट का हो जाएगा डब्लू। अब ये विलेय का है और मैंने आपको बता दिया था विलेय को हम व्यक्त करेंगे बी से, तो ये आ जाएगा बी, तो ये हमारा हो जाएगा डब्लू बी अपॉन विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास। अब ये विलेय का है तो यहाँ पर आ जाएगा एम बी इंटू बिलियन का लीटर में आयतन, तो ये हमारा आ जाएगा वी एल। तो एक फॉर्मूला हमारा यह बन गया। अगर इस फॉर्मूले में इस लीटर को हम ml में चेंज करेंगे तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला बनेगा F बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML। क्योंकि हमने अब लीटर को ml में चेंज कर दिया तो यहाँ पर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, इसी से हम न्यूमेरिकल को करेंगे। अब हम अगली विधि समझेंगे। विधि हम पढ़ते हैं ppm पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रति अंश 10 लाख, और 10 लाख का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इस ppm की कि ppm का यूज कहाँ होता है, तो यदि विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम है, क्या बोला दोस्तों मैंने, यदि विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम है तब हम इस विधि का उपयोग करेंगे, जब विलेय की मात्रा बहुत कम है। दूसरा, अगर हम इस पर बात करें तो इसमें जो विलेय होता है, इसमें जो विलेय होता है वह बिलियन के 10 लाख मतलब 10 टू द पावर 6 भाग में उपस्थित होता है। मतलब जो विलेय होगा उस विलेय से 10 लाख ज्यादा बिलियन या फिर होगा विलायक। तो इसकी जो परिभाषा है वह निकलती है किसी बिलियन के 10 लाख मतलब 10 टू द पावर 6 भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा को या फिर विलेय को पीपीएम कहते हैं। इसका मात्रक भी पीपीएम है, इसको व्यक्त भी हम करते हैं पीपीएम से। अगर इसकी फॉर्मूले की बात की जाए तो इसके फॉर्मूले हम 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसमें जब विलेय की मात्रा ग्राम में हो, तो जब विलेय की मात्रा ग्राम में होगी तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहता है विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 10 टू द पावर 6। दूसरा, जब बिलियन या विलेय की जो मात्रा है वो ml में रहेगी तब इसका फॉर्मूला रहेगा विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन इंटू 6। ये हमारा हुआ पीपीएम, इसको हमने समझा। अगला और हम लास्ट मेथड जो कि है मोल प्रभाज्य या मोल भिन्नांक मोल फ्रैक्शन, जो हमारे लिए हमारे एग्जाम के पॉइंटर व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मोल प्रभाज्य, मोल भिन्नांक या अणु भिन्नांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें बिलियन को समझना पड़ेगा। तो हमें पता है दोस्तों कि जो बिलियन होता है उसमें एक विलेय होता है और एक विलायक। मीन्स बिलियन में 2 घटक होते हैं, एक विलेय और एक होता है विलायक। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और मैंने आपको यह बता ही दिया था कि विलेय को हम बी से व्यक्त करेंगे और विलायक को व्यक्त करेंगे हम ए से। तो हमने ये बिलियन समझा। थोड़ा सा हम समझते हैं मोलों की संख्या को। तो हमें पता है दोस्तों जो मोलों की संख्या होती है उसको हम एन से व्यक्त करते हैं। इस मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W अपॉन M। क्या होता है दोस्तों? W अपॉन M। ये मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है। अगर मैं कहूं कि आप विलेय के मोल निकालो
किसके मोल निकालो दोस्तों? विलेय के मोलों की संख्या निकालो। तो आप क्या करोगे, ये n की जगह कर दोगे आप NB। अब ये NB क्यों करोगे? तो आप कहोगे सर आपने ही तो बोला है विलेय के निकालो, तो हमने यहां पर कर दिया B। अब यहां पर जो W है उस W को हम कर देंगे WB क्योंकि ये विलेय का है, और M को कर देंगे हम MB क्योंकि ये विलेय का है। अब यदि मैंने आपसे बोल दिया कि आप विलायक के मोलों की संख्या निकालोगे, तो आप क्या करोगे दोस्तों? N को कर दोगे Na। अब मैं बोलूंगा Na क्यों किया, तो आप फिर से बोलोगे सर आप ही ने बोला है कि आप विलायक का निकालो, तो विलायक होता है A, तो इसलिए मैंने कर दिया Na। और यहाँ पर जो W है उसकी जगह हो जाएगा WA, और जो M है उसकी जगह हो जाएगा MA। तो ये दो चीजें हमने समझी। अब हम समझेंगे मूल प्रभाज या मूल भिन्नांक। तो दोस्तों इसकी मूल प्रभाज या मूल भिन्नांक की बात करें तो यह एक अनुपात होता है। क्या होता है? यह एक अनुपात होता है। और किसका अनुपात होता है वो मैं बता दे रहा हूं आपको। क्या होता है दोस्तों? बिलियन में दो घटक होते हैं, इन दोनों घटकों में से एक घटक के मोलों की संख्या, क्या बोला मैंने दोस्तों? एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित दोनों घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात बनेगा वह अनुपात कहलाएगा मूल प्रभाज या मूल भिन्नांक। इस मूल प्रभाज या मूल भिन्नांक को हम x से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इस x से व्यक्त करते हैं। यदि मैं आपसे आगे कहूं कि आप विलेय के मूल प्रभाज बताओ, तो आप इस x में लगा देंगे b। और क्यों? क्योंकि ये विलेय का है, विलेय है तो b। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप विलायक के मूल प्रभाज बताओ, तो आप लगा दोगे XA क्योंकि विलायक होता है XA। तो ध्यान रखना दोस्तों, बिलियन में उपस्थित एक घटक, अब एक घटक ये विलेय हो सकता है या विलायक हो सकता है। एक घटक के मोलों की संख्या व बिलियन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। इसे x से व्यक्त करते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो ये फॉर्मूला है बिलियन के मूल प्रभाज बराबर बिलियन के एक घटक के मोलों की संख्या। अब एक घटक मतलब विलेय, अगर हम विलेय के मोल प्रभाज निकालेंगे तो यहाँ पर वो एक घटक होगा विलेय के मोलों की संख्या। अगर हम यहाँ पर विलायक के मोल प्रभाज निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे विलायक के मोलों की संख्या। यहाँ पर हमारा परिवर्तित नहीं होगा, यहाँ पर ये दोनों सेम रहेंगे दोनों कंडीशनों के लिए। तो इसके लिए मैं आपको इसका व्यंजक भी बता दे रहा हूं। तो आई होप इसको आप इतना समझ गए होंगे। आगे इसका हम देखते हैं व्यंजक। मान लेते हैं दोस्तों बिलियन में दो घटक A और B उपस्थित है, जिसमें से A है विलायक और B है विलेय। ये हम मान लेते हैं कि बिलियन में दो घटक A और B उपस्थित है, जिसमें A विलायक है और B है विलेय। तब अगर हम बात करें विलायक के मोल प्रभाज की, तो विलायक के मोल प्रभाज हो जाएंगे XA और विलेय के मोल प्रभाज हो जाएंगे XB। अगर हम बात करें विलायक के मोलों की संख्या तो वह हो जाएगी Na, और अगर हम बात करें विलेय के मोलों की संख्या तो वह हो जाएगी N। इसके बाद हम इनके मोलों की मोल प्रभाज का फॉर्मूला निकालेंगे। अगर हम सबसे पहले विलायक के मोल प्रभाज का फॉर्मूला निकालें तो हो जाएगा विलायक के मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या वटे
विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। आगे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पर इसको संकेतों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हमें पता है विलायक के मूल प्रभाज होते हैं x से, तो ये रहा x से बराबर विलायक के मूलों की संख्या, तो विलायक के मूलों की संख्या होती है Na, तो ये रहा Na। इसके बाद विलेय के मूलों की संख्या तो रही Nb प्लस विलायक के मूलों की संख्या तो रहा Na। तो ये हमारा निकल आया फॉर्मूला जो है विलायक के मूल प्रभाज। आगे इसी प्रकार यदि हम विलेय के मूल प्रभाज की बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा विलेय के मूल प्रभाज बराबर विलेय के मूलों की संख्या बटे विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। यहां पर चेंज नहीं होगा, तब इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा XB बराबर NB वटे NB प्लस Na। यहां पर केवल ये वाला भाग चेंज होना है, ऊपर वाला। अगर हम विलायक के लिए निकालेंगे तो ये Na ही रहेगा और विलेय के लिए निकालेंगे तो ये Nb हो जाएगा। तो इसको दोस्तों आप इसी प्रकार से फॉर्मूला बनाकर निकाल सकते हैं। तो आगे दोस्तों एक हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है जो है XA प्लस XB बराबर 1। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो विलायक के मूल प्रभाज होते हैं और विलेय के मूल प्रभाज होते हैं उनका जो योग आता है वो रहता है 1। मतलब विलयन के मूल प्रभाज हमेशा 1 के बराबर होते हैं और विलयन में होता है विलेय और विलायक, तो विलायक के मूल प्रभाज प्लस विलेय के मूल प्रभाज बराबर 1। मतलब x से प्लस XB बराबर 1। ये हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो दोस्तों यहाँ से आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और यदि दोस्तों कुछ समझ नहीं आ पाता, कुछ मिस्टेक हो जाती है या फिर समझने में मेरे समझाने में कोई दिक्कत हो जाती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।